हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 27 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एग्जाम्पल 28 देखते हैं। अ कैपिटल एक्सीड बी कैपिटल बाय दिस ऑफ बी कैपिटल बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 5% per annum at what rate percent per annum at simple interest must invest his capital in order that at the end of 3 years the two amount may be the same। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। देखो क्या बोल रहा है कि ए कैपिटल एक्सीड इन बी, मतलब जो है कि ए जो है वो बी से इतने रुपए ज़्यादा लगाता है, ठीक है, या इतने रुपए ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो देखो बी कितने लेगा, मान लो बी का रुपीज़ कितने है, बी रुपीज़ के 100 रुपीज़ है, ठीक है। बी का कितना है प्रिंसिपल 100 रुपीज़, तो ए का कितना हो जाएगा, बी का 41/400 करेंगे तो क्या आएगा 41/4 रुपीज़। तो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया, किसका एक्स्ट्रा है, ये ए का एक्स्ट्रा है, कितने पे 100 रुपीज़ पे। तो 100 + 41/4 इक्वल टू दिस के इक्वल आ गया। बी कैपिटल ईयर्स इन 3 years ऑफ 5%, बी का 3 years में 5% रेट पे कितना अमाउंट आता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है 100 रुपये प्रिंसिपल, रेट 5% टाइम 3 years, तो कितना आ गया अमाउंट, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें ए का देखना है, ए का देखते हैं। देखो ए हमारे पास क्या है, नाउ दिस मस्ट बी द अमाउंट ऑफ ए कैपिटल विच इज़ रुपीज़ दिस इन 3 years एट SI, मतलब इतने ईयर्स में, मतलब इतने रुपीज़ पे 3 years में सिंपल इंटरेस्ट बताना है इसका, ठीक है, कि ये किस % पे पैसे लेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था, इतना, अमाउंट कितना है, इतना। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, तो कर दो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, अमाउंट क्या है ये, और माइनस कर दो प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, इतने रुपए आ गया, ठीक है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पे क्या निकालना है, रेट % निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या फार्मूला क्या होता है, PR/T/T/100, ठीक है। SI निकाल दो, कैसे निकालोगे, R = SI × 100/P × T = दिस, तो कितने % आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/3%, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 29 देखो। सीमा बोरो फ्रॉम कमल अ सर्टेन सम ऑफ 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट, वह 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे लेती है, ठीक है। सीमा लेंट दिस टू हमिद एट द सेम रेट ऑफ 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने ही % पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमिद से लेती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 years शी रिसीव्ड इतने रुपए एज कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सीमा जो है वो हमिद को 2 रुपये, मतलब 2 साल के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको देती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और वो उससे 110 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट के लेती है, बट पेड हिम 100 रुपीज़, बट वो पे कितने करती है 100 रुपीज़। तो हाँ 10 रुपीज़ का उसके पास बेनिफिट हो गया इस चीज़ में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड दिस सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल मान लो आप 100 रुपीज़ है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 110 रुपीज़, और टाइम कितना है 2 years। निकाल दो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो और अब वो कर दो, PR क्या आ गया, दिस के इक्वल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारे पास, P × 1 + R/100 माइनस प्रिंसिपल। आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है, P × 1 + R/100 माइनस P, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। ये देखो 110 = P × 1 + R/100 माइनस 1, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके लिख दोगे, क्या आ जाएगा दिस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ से P आ जाएगा P × R
2PR बन जाएगा, यहाँ PR का स्क्वायर बन जाएगा। PR की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5000, ठीक है। यहाँ PR की वैल्यू डाल दो, देन इसको सोल्व कर दो, R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आई आपके पास 20%, ठीक है। अब यहाँ PR था हमारे पास, PR की जगह क्या डाल दो 20 डाल दो, R की जगह 20 इंटू P इज इक्वल टू 5000। P प्रिंसिपल निकाल दो, यहाँ से क्या आ जाएगा 250 रुपीज़। हैंस प्रूव्ड। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 6.1 के ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लेना। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो टेल मी, ठीक है। अब हम इससे आगे देखते हैं 6.2 के लिए कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। 6.2 में हम क्या निकालेंगे, देखो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जब हम मान लो जैसे 10 ईयर्स के बाद या 5 ईयर्स के बाद या मतलब एक साथ इकट्ठा ब्याज देना किसी को, कंपाउंड इंटरेस्ट देना, उसे हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देखो, इसका फार्मूला क्या होगा वो देखो, PE की पावर RN/100, ठीक है। ये इसका कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लेट 5000 रुपीज़ इन इन्वेस्ट एट 12% पे। अगर कोई पर्सन की 15,000 रुपीज़ जो है वो 12% पे इन्वेस्ट करता है, एंड फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, और 3 साल के बाद जो वो अमाउंट फाइंड आउट करता है, देन वो क्या होगा, इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली होता, ठीक है। देखो टेक ई हमारे पास क्या होता है 2.71828, ठीक है। ये हमारे पास ई की वैल्यू होती है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है दिस, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है एन कितना है 3। तो कॉन्टिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फार्मूला पता ही है, ठीक है। PERN/100। पी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल 5000, ई की वैल्यू आपको पता ही है 2.71828, आर कितना है 12% और एन कितना है 3/100। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, लोग लगा दो बोथ साइड। लोग ए इज इक्वल टू लोग 5000 इंटू लोग दिस पे, ठीक है। लोग इस पे लगाओगे तो क्या आएगा 0.36 पावर आगे आ जाएगी। दिस लोग, इस वाली लोग का वैल्यू क्या आएगी, लोग 2.71828 की 0.4343 वैल्यू आएगी। देन इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.36 से, ठीक है, और फिर इस वाली में ऐड कर दो, देन आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी दिस, ठीक है। लोग ए इज इक्वल टू दिस आ गया, तो हमें तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंटी लोग लगा दो। एंटी लोग में 3.8555 की वैल्यू क्या होएगी 7169। तो 3 ईयर्स में वो कितना अमाउंट फाइंड आउट करेगा 7169। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स फॉर अ प्रिंसिपल टू द 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। क्या बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल जो है ना वो अमाउंट का 3 टाइम्स है, मतलब जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3 टाइम्स है, ठीक है। जब प्रिंसिपल हमारे पास P है तो अमाउंट कितना होगा 3P। इफ़ मनी इज़ वर्थ 10%, अगर वो 10% में मनी वर्थ करता है लेता है तो कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली बताओ आप, ठीक है। तो देखो निकालो इस क्वेश्चन को, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है n ईयर्स, अमाउंट निकाल दो 3P इज इक्वल टू PE10N/100 कर सकते हो, ठीक है। तो P से P कैंसिल, 3 इज इक्वल टू दिस क्या आ गया, तो 3 इज इक्वल टू ई की पावर 0.1 की इंटू एन, लोग लगा दो बोथ साइड, लोग 3 इज इक्वल टू लोग ई की पावर 0.1 एन, ठीक है। 0.1 एन आगे आ जाएगा लोग ई, ठीक है। तो यहाँ से देखो एन की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे, लोग 3 डिवाइड बाय 0.1 इंटू लोग ई, ठीक है। अब आपको पता है लोग 3 की वैल्यू क्या होती है दिस, लोग ई की वैल्यू क्या होती है दिस, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा दिस के इक्वल, और लोग 3 की वैल्यू होती है दिस, इनको सॉल्व कर तो क्या आ जाएगी एन की वैल्यू, मीन्स इतने ईयर्स लगेंगे, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास 6.2 भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम क्वेश्चन है इसके 4, ठीक है। ट्राई कर लेना, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो टेल मी, ठीक है। वैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, देखो ये इसमें क्या है, देखो 5700 रुपये इन्वेस्ट करता है 11% पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद वो टोटल कितना अमाउंट फाइंड आउट करेगा। तो कैसे करोगे, देखो PE की पावर RN/100, P कितना है 5700, E की वैल्यू आपको पता ही है, R कितना है 3 ईयर्स इंटू N कितना है, सॉरी R कितना है 11% और N कितना है 3 ईयर्स अपॉन में 100, उसको सॉल्व कर देना, लोग लगा देना, देन आंसर आ जाएगा।
सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ट्राई कर लेना। उसके बाद हम करते हैं फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पेबल हाफ ईयरली। अगर हम हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, देन कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़, टाइम कितना है हाफ ईयरली है तो रेट को 2 से डिवाइड कर दो और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी 5%। टाइम कितना आएगा 2 हाफ ईयर, लगा दो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। पी कितना है 100, आर कितना है 5, टी कितना है 2। सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा इतने रुपीज़। ये क्या आ गया आपके पास अमाउंट आ गया। हमें क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था 100 रुपीज़, तो माइनस कर दो इसमें से 100 रुपीज़, क्या आ गया इतने रुपीज़ आ गए। ये आपके पास क्या आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब आपके पास कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कितने % पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड देखो, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू nominal rate of 2 per annum if it is the converted to first half yearly and second quarterly, ठीक है। प्रिंसिपल कितना लेना है 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। इसका हाफ ईयरली करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्वार्टरली करना है तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। टाइम को हाफ ईयरली में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट निकालो, क्या आएगा पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। पी कितना है 100, आर कितना है 4%, टाइम कितना है 2। सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा दिस। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है इतना और प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़, कर दो माइनस। ये आ गया आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो आपके लिए था हाफ ईयरली में। अब क्वार्टरली में निकालोगे तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, करो 4 से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 2%। अमाउंट इज इक्वल टू क्या है प्रिंसिपल 100, आर कितना है 2%, टाइम कितना है 4। सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा इतने रुपीज़। ये क्या आ गया आपके पास अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है अमाउंट कितना है 108 माइनस प्रिंसिपल 100 इक्वल टू क्या आ गया 8.24 रुपीज़। ये क्या आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है 6% पे, ठीक है। निकालो, प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6। कैसे निकालोगे पी ई आर एन अपॉन 100, ठीक है। एन कितना लोगे यहाँ पे 1 ईयर, ठीक है। निकाल दो पी ई आर एन अपॉन 100, ठीक है। आर कितना है 6%, तो 6 इंटू 1 अपॉन 100 तो 0.06 लिख सकते हो। बोथ साइड लोग लगा दो, लोग ए प्लस लोग ए इक्वल टू लोग 100 प्लस 0.06 लोग ई, ठीक है। यहाँ से लोग 100 की वैल्यू आपको पता है, लोग ई की वैल्यू पता है। लोग ई की वैल्यू को 0.06 से मल्टीप्लाई कर दो और देन लोग 100 की वैल्यू में ऐड कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा लोग ए आपके पास दिस के इक्वल आ जाएगा। अगेन एंटी लोग लगाओगे तो क्या आ जाएगा दिस की वैल्यू 106.2, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया अमाउंट आया है। अब क्या निकालोगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो 100 रुपीज़, क्या आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल फोर्थ देखो, फाइंड दी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली विच इज़ इक्विवेलेंट टू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस पर एनम। क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6.14%, ठीक है। हाफ ईयरली है तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें कितनी है 6.14%, ठीक है। अमाउंट कितना है 1 ईयरली, तो 100 प्लस 6.14 इज इक्वल टू क्या आ गया अमाउंट इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे टाइम कितना है 1 ईयर, पर हमें हाफ ईयरली निकालना है। हाफ ईयरली के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो टाइम कितना है 1 ईयर, हाफ ईयरली निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेट को 2 से डिवाइड कर दिया। अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट कितना आ गया आपके पास 106.14 इक्वल टू 100 1 प्लस रेट आपको निकालना है, टाइम कितना हो गया 2 ठीक है। निकाल दो इसको, कैसे निकालोगे लॉग बोथ साइड ले लो, लॉग 100 एंड लॉग 1 प्लस आर अपॉन 100, 2 पावर आगे आ जाएगी।
ठीक है, log दिस की वैल्यू आपको पता है, log 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 log इंटू दिस, यहाँ से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 2 log 1 प्लस आर अपॉन 100, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देन क्या वैल्यू आ जाएगी 0.0129 इक्वल टू log दिस के, ठीक है। अब एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा, एंटी लॉग 0.0129 पे लेंगे तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100, एंटी लॉग में वैल्यू क्या आएगी 1.030, यहाँ से 1 इस साइड ले आओ, माइनस में कर दोगे और 200 को डिवाइड में कर दो, तो आर की वैल्यू निकाल लोगे, क्या आ जाएगी 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना था, वो हमने निकाल दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखो, फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड कंटिन्यूसली विच इज इक्विवेलेंट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस पर एनम। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, प्रिंसिपल 100 है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.3% और प्रिंसिपल कितना है 100, ऐड कर दो, अमाउंट आ जाएगा, क्या आ गया अमाउंट 108.3, निकाल दो, अमाउंट क्या है P इंटू ई आर एन अपॉन 100, ठीक है। यहाँ हमें नहीं बोला कि हमें क्वार्टरली करना है या हाफ ईयरली करना है या मंथली करना है, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये ईयरली है, पर एनम है, ठीक है, इट मीन्स ये ईयरली है, तो ईयरली के लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा P इंटू ई आर एन अपॉन 100, ठीक है। ए क्या है हमारे पास निकाला है हमने 108.3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 100 है, ई की वैल्यू हमें पता होती है आर एन अपॉन 100, एन क्या है 1 ईयर, निकाल दोगे, 100 से इसको डिवाइड कर दो, पहले तो क्या आ जाएगा 100 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू ई की पावर दिस, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, लोग लगा दो बोथ साइड, जब इस साइड लोग लगाओगे तो r बाई 100 जो है वो आगे आ जाएगा, ये देखो r बाई 100 आगे आ गया, लोग दिस की वैल्यू एंड लोग ई की वैल्यू निकाल के फिर इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करके 100 को फिर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना, तो r की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 7.7967, इट अप्रोक्सीमेट 8 के इक्वल आ गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखो, विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 5% कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है कि 8% जो हमने इन्वेस्ट किया है वो तो किया है, जो 8% पे इन्वेस्ट किया है वो हमने किया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे, और जो 5% पे इन्वेस्ट किया है वो किया है कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो निकालो, प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितने पे है 8% पे, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितनी परसेंट हो जाएगी 4%, टाइम कितना हो गया 2, निकाल दो, अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 2, सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा दिस के इक्वल, क्या आ गया आपके पास 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, दिस माइनस दिस, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आया आपके पास इफेक्टिव 8.16%, ठीक है। सेकंड पे देखो 7.5% है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू 100 ई 7.5 अपॉन 100, यहाँ से लोग लगाओगे बोथ साइड, लोग ए इज इक्वल टू लोग 100 प्लस लोग ई की पावर 0.075 आगे आ जाएगी, लोग ई की वैल्यू ये आपको पता है, ठीक है। देन क्या करोगे, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और देन लोग 100 की वैल्यू निकाल के उससे ऐड कर दो, लोग ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.0326 के इक्वल, ठीक है। अब एंटी लोग ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 107.7, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इंटरेस्ट किस पे आया 100 रुपीज़ पे आफ्टर 1 ईयर में, ठीक है। तो 107.7 में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 7.5 और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 7.7%, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आता है आपके पास एग्जाम्पल 7, द वैल्यू ऑफ मशीनरी